बीरबल और 7 रहस्यमयी दरवाजे। आगरा के किले में वो सुबह बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुई थी। मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। बीरबल, राजा टोडरमल, मिर्जा अली और बाकी दरबारी अपनी जगहों पर उपस्थित थे। तभी एक सेवक ने दरबार में प्रवेश किया और सम्राट को एक रेशमी लिफाफा सौंपा। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था, लेकिन मोहर पर एक विचित्र चिन्ह उभरा हुआ था। 7 वृत्तों के भीतर एक बंद दरवाजा। अकबर ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, हे हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिमान सम्राट, आपकी राजधानी के पश्चिम में जो पुरानी बावड़ी है, वहां 7 रहस्यमयी दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक रहस्य है और हर रहस्य एक परीक्षा। यदि आपके दरबार में कोई सच्चा बुद्धिमान है, तो वो 7 दरवाजों को पार करके उस अंतिम सत्य तक पहुंचे जो साम्राज्य के भविष्य को बदल सकता है। सभी दरबारी हैरान थे। ये किसी चुनौती से कम नहीं था। कुछ ने इसे पागलपन कहा तो कुछ ने इसे धोखा, लेकिन अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने सीधा बीरबल की ओर देखा। क्या तुम इस रहस्य का सामना कर सकते हो, बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने अपनी आंखों में चमक लिए कहा, जहां बुद्धि की जरूरत हो, वहां बीरबल पीछे कैसे रह सकता है? जहां पनाह। बीरबल अगले ही दिन अपने 2 भरोसेमंद साथियों के साथ पश्चिम की ओर निकल पड़ा। पुरानी बावड़ी दूर जंगलों के पास एक वीरान जगह पर थी। वहां पहुंचते ही उन्हें वो 7 विशाल पत्थर के दरवाजे नजर आए, एक के बाद एक कतार में, और हर दरवाजे पर अलग चिन्ह खुदे हुए थे। पहले दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, पर दरवाजे के पास एक पत्थर की स्लेट पर लिखा था, जिसने मौन की भाषा सीखी वही इस द्वार को पार कर पाएगा। बीरबल ने चुपचाप चारों ओर देखा। दरवाजे पर कोई कुंजी नहीं, कोई धक्का नहीं। उसके दोनों साथियों ने कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। फिर बीरबल ने सबको शांत रहने को कहा। उन्होंने खुद भी आंखें बंद की और सिर्फ अपने सांसों की आवाज पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ मिनटों बाद जब पूरा वातावरण शांत हो गया, तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, मानो मौन की गहराई को महसूस करके। पहला रहस्य सुलझ गया था। दूसरा दरवाजा एक बड़े शीशे से ढका हुआ था। इसमें बीरबल और उनके साथियों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ अलग। बीरबल के प्रतिबिंब में उनकी पगड़ी नहीं थी। उनके साथ आए सेवक के प्रतिबिंब में उसकी आंखें नहीं थी। लेकिन हकीकत में सब ठीक ठाक था। स्लेट पर लिखा था, प्रतिबिंब झूठ नहीं बोलते, वे छुपा हुआ सत्य दिखाते हैं। बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने प्रतिबिंब को गौर से देखा। पगड़ी, जो बीरबल की शान थी, अगर गायब है तो शायद ये अहंकार का प्रतीक हो। उन्होंने तुरंत अपनी पगड़ी उतार दी। जैसे ही उन्होंने ये किया, दरवाजा धीमे से खुल गया। ये परीक्षा हमारे भीतर के भ्रम को मिटाने की है, बीरबल ने कहा। अब बीरबल एक संकरी सुरंग से होकर तीसरे दरवाजे तक पहुंचे। ये दरवाजा एक घंटे के आकार में था और स्लेट पर लिखा था, यदि तुम समय को धोखा नहीं दे सकते तो समय तुम्हें धो देगा। ये दरवाजा कुछ मिनटों के लिए खुलता और फिर खुद ही बंद हो जाता। एक रेखा की तरह प्रकाश आती, फिर गायब हो जाती। बीरबल ने उस रोशनी का समय मापा। वो हर 8 मिनट पर 23 सेकंड के लिए आता था। उन्होंने खुद को तैयार किया, और जैसे ही अगली बार रोशनी आई, वे उस लहर के साथ दरवाजे के भीतर कूद पड़े। ये दरवाजा एक भूल भुलैया में था। हर कोने पर एक दरवाजा था, सब एक जैसे। बीरबल और उनके साथी भटकने लगे। हर बार जब वे किसी दरवाजे से गुजरते, वे उसी जगह लौट आते। स्लेट पर लिखा था, सच्चा रास्ता आंखों से नहीं, दिल से दिखाई देता है। बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और केवल हवा की दिशा महसूस की। एक तरफ से थोड़ी गर्म हवा आ रही थी। वो दिशा असल दरवाजे की थी। उन्होंने उसी रास्ते से निकलकर सही दरवाजा पार किया। इस बार दरवाजा सोने से बना था, बहुत चमकदार, जैसे किसी खजाने का हिस्सा हो। पास में एक छोटी सी संदूक थी, जिसमें हीरे,
मोती, सोने के सिक्के भरे थे। स्लेट पर लिखा था, जिसने त्याग किया वही आगे बढ़ पाया। बीरबल ने बिना छुए दरवाजा पार करने की कोशिश की, पर वो बंद रहा। उनके साथी लालच में आ गए और उन्होंने सिक्के उठाए। तभी दरवाजा पूरी तरह गायब हो गया और पूरा स्थान एक अंधेरे में डूब गया। बीरबल ने सिक्के वापस रखवाए और कहा, हम यहां ज्ञान की खोज में आए हैं, संपत्ति की नहीं। दरवाजा फिर प्रकट हुआ और रास्ता खुल गया। अब जो दरवाजा था वो हवा में लटका हुआ था, बिना सीढ़ी, बिना रस्सी के। पास में सिर्फ एक लिखावट, जो ऊपर है वो नीचे से जुड़ा है। बीरबल ने आसपास की जमीन को खुरच कर देखा। वहां छुपा हुआ लीवर था। जैसे ही उन्होंने उसे खींचा, जमीन से सीढ़ियां बाहर आने लगी। कभी कभी तर्क से पहले विश्वास करना पड़ता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरी दरवाजे पर कोई स्लेट नहीं थी। ये एक साधारण काष्ठ दरवाजा था, जो देखने में सबसे कमजोर लग रहा था। लेकिन जैसे ही बीरबल ने उसे छूना चाहा, दरवाजे से एक तेज गर्जना निकली, जैसे 100 शेरों की आवाज। बीरबल पीछे नहीं हटे। उन्होंने आंखें बंद कर ली और बिल्कुल शांत खड़े हो गए। गर्जना कम होती गई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंतिम दृश्य, रहस्य अभी बाकी है। अंदर जो था वो किसी ने नहीं देखा था, न अकबर ने, न कोई और। एक लंबा सुनसान कक्ष, जिसके अंत में एक और कक्ष का दरवाजा था। दरवाजे पर सिर्फ एक वाक्य खुदा था, जिसने यहां तक पहुंचा वो अब अपने सवाल खुद तय करेगा। बीरबल मुस्कुराए। असली कहानी तो अब शुरू होगी, उन्होंने धीमे से कहा। 7वां दरवाजा पार करते ही बीरबल के सामने एक विशाल अंधकारमय कक्ष फैला था। कक्ष की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उनकी छाया खुद अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सिर्फ दीवार के अंत में एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था, जिसके नीचे वही शिलालेख चमक रहा था। जिसने यहां तक पहुंचा वो अब अपने सवाल खुद तय करेगा। बीरबल कुछ पल रुककर सोच में डूब गए। क्या ये अंत है या आरंभ? दीपक के पास पहुंचते ही एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो हवा ही बोल रही हो। बीरबल, तुम्हें बुलाया गया था, लेकिन क्यों? ये अब भी छुपा है। दीवार पर हल्के से हाथ रखते ही कक्ष में कंपन होने लगा। एक रहस्यमयी चित्र उभरा, एक प्राचीन सभ्यता का दृश्य, जिसमें 7 लोग एक गोल घेरे में खड़े थे। उनके चारों ओर वही 7 दरवाजे दिख रहे थे। बीरबल ने गौर से देखा। एक चेहरा उन 7 में उनकी शक्ल से मिलता जुलता था। क्या ये मेरे पूर्वज थे? बीरबल बुदबुदाए। तभी एक पत्थर सरकता है और एक गुप्त द्वार खुलता है। अंदर एक संकरी सीढ़ियां नीचे भूमिगत एक और कक्ष की ओर जाती है। भूमिगत कक्ष में प्रवेश करते ही बीरबल को सामने एक पत्थर की बड़ी मेज दिखी, जिस पर एक मोटी सी काले पत्थर की किताब रखी थी। जैसे ही बीरबल ने उसे छुआ, किताब अपने आप खुल गई। पन्नों पर कुछ न लिखा था, सिर्फ रेखाएं थी, लेकिन उन रेखाओं से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। तभी दीवार पर एक प्राचीन छाया प्रकट हुई। वो एक वृद्ध का प्रतिबिंब था, जिसकी आंखें गहराई से बीरबल की ओर देख रही थी। ये किताब 7 दरवाजों से जुड़ी है, वो छाया बोली, लेकिन इसे सिर्फ वो पढ़ सकता है जिसने 7 परीक्षा पूरी निष्ठा और संतुलन से पार की हो। बीरबल ने आंखें बंद की और उन 7 दरवाजों की याद की। धीरे धीरे किताब के अक्षर उभरने लगे। किताब में दर्ज पहला रहस्य। सदियों पहले 7 विचारशील राजपुरुषों ने मिलकर एक महान ज्ञान की रक्षा के लिए 7 द्वार बनाए थे, परंतु एक उनमें से विश्वासघाती निकला, जिसने ज्ञान पर अधिकार करने की कोशिश की। तब उसे कक्ष में ही बंद कर दिया गया और उसकी आत्मा अब भी यही भटकती है। बीरबल का माथा ठनका। क्या वो आत्मा अब भी जागृत है? क्या वही मुझे यहां लाया है? किताब का अगला पृष्ठ। जब एक योग्य व्यक्ति 7 द्वारों को पार करेगा, वो आत्मा फिर से जागेगी, क्योंकि उसे एक नई देह की आवश्यकता है। बीरबल ठिठक गए। क्या मैं उसका माध्यम बन गया हूं?
जैसे ही बीरबल ने किताब बंद की, कक्ष में सैकड़ों छोटी छोटी ज्योतियां जगमगाने लगी। हर ज्योति एक किताब बन गई। ये सब जीवित पुस्तकें थी, जिनमें स्मृतियां, आत्माएं और पुराने विचार समाहित थे। बीरबल ने एक किताब उठाई। उसमें किसी राजा सुदर्शन की आत्मा थी, जिसने पहले दरवाजे पार करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल हुआ। राजा की आत्मा बोली, बीरबल, यहां आना आसान है, लौटना कठिन। लेकिन यदि तुम अंतिम रहस्य को जान लो, तुम सातों आत्माओं को मुक्त कर सकते हो, या खुद उनमें से एक बन सकते हो। पुस्तकालय से आगे एक कक्ष था, जिसे काल मंडल कहा गया था। ये एक गोलाकार कक्ष था, जिसमें समय उल्टा बह रहा था। घड़ियां उल्टी चल रही थी और दीवारों पर चित्र पीछे की ओर सरक रहे थे। यहां बीरबल को भविष्य की एक झलक मिली। एक ऐसा समय जब आगरा पर कोई विदेशी ताकत हावी थी। दरबार बिखर चुका था और बीरबल के नाम को इतिहास से मिटा दिया गया था। क्या यह होगा यदि मैं गलत राह चुनूं? बीरबल ने स्वयं से पूछा। एक वृद्ध आवाज आई, या ये वो होगा जो पहले से तय है? बीरबल ने लौटने की कोशिश की, लेकिन सातवां द्वार जो बंद हो चुका था, अब फिर से खुल गया था। पर अब वो वैसा नहीं था जैसा पहले था। दरवाजे के पार एक पूरी नई दुनिया थी। न वो जंगल, न वो बावड़ी। वह एक रहस्यमयी शहर था, शून्यनगरी, जो सिर्फ ज्ञान, तर्क और आत्मा से संचालित होता था। बीरबल को वहां का शासक कहा गया, क्योंकि वो सातों द्वारों का पार करने वाला एकमात्र व्यक्ति था पिछले 500 वर्षों में। पर उस शहर में सब ठीक नहीं था। किसी ने काले पत्थर की किताब से कुछ शब्द चुराए थे। शून्यनगरी की दीवारें कमजोर हो रही थी। और फिर एक रात एक व्यक्ति को बीरबल की छवि में घूमते देखा गया। वो हूबहू बीरबल जैसा दिखता था। जब बीरबल ने उसका सामना किया, वो हंसा और बोला, मैं वो हूं जिसे बंद किया गया था। तुम्हारी देह अब मेरी है। बीरबल समझ गए, वो आत्मा जो 7 राजाओं में से एक थी, अब लौट आई थी। अब शून्यनगरी में 2 बीरबल थे, एक सच्चा, एक आत्माग्रस्त। शहर के बुजुर्गों ने एक पुरानी परंपरा को दोहराने का सुझाव दिया, ज्ञान संग्राम, जहां दोनों बीरबल 7 प्रश्नों का उत्तर देंगे और जनता तय करेगी कौन सच्चा है। सवाल आसान नहीं थे, कुछ वर्तमान से, कुछ आत्मा की गहराई से और कुछ भविष्य के दर्शन से। अंतिम प्रश्न था, यदि सत्य और शांति में से एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे? आत्माग्रस्त बीरबल बोला, सत्य, क्योंकि वो अधिकार देता है। सच्चे बीरबल बोले, शांति, क्योंकि वो सबको जीवित रखता है। जनता ने सच्चे बीरबल को चुना। आत्मा चिल्लाई, तुमने मुझे फिर कैद कर दिया, लेकिन मैं लौटूंगा। जब अगला बुद्धिमान आएगा, मैं फिर से जागूंगा। और वो आत्मा किताब में लौट गई, पर किताब अब खुली रह गई थी। बीरबल ने किताब को फिर से छूने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने वो किताब एक नए द्वार के पीछे बंद कर दी, 8वां दरवाजा, जिसे उन्होंने खुद तैयार किया, और उसकी चाबी कहीं नहीं रखी, सिर्फ समय को सौंप दी। अब शून्यनगरी बीरबल के संरक्षण में थी। लेकिन दूर एक गुफा में किसी बालक ने एक पत्थर उठाया, और वहां वही चिन्ह उभरा, 7 वृत्तों में एक दरवाजा। दूर हिमालय की तलहटी में एक छोटी सी बस्ती अरणअवपुर में एक 12 वर्षीय बालक आरव ने एक गुफा के पास एक रहस्यमयी पत्थर उठाया। जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, पत्थर पर 7 वृत्तों के भीतर वही बंद दरवाजे का चिन्ह उभर आया। ठीक वही चिन्ह जो वर्षों पहले अकबर के दरबार में एक रेशमी पत्र पर उभरा था। आरव को समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन उसी रात उसे सपना आया। एक दीप्तिमान पुरुष जिसके माथे पर चक्र था, कह रहा था, आरव, बीते युग की अग्नि फिर जल उठी है। तुम्हें 8वां द्वार ढूंढना होगा, वही द्वार जो समय और मृत्यु के बीच बना है। शून्यनगरी में बीरबल अब भी ज्ञान के रक्षक की भूमिका में थे। वर्षों बीत चुके थे, लेकिन जिस किताब में उन्होंने आत्मा को बंद किया था,
वो अब हल्की सी गर्म रहने लगी थी। बीरबल ने अपने एक विश्वास पात्र राका को बुलाया। राका वही सेवक था जो सातों दरवाजों के समय उनके साथ था। राका, बीरबल बोले, कोई शक्ति फिर से जाग रही है। किताब चुप नहीं रह रही। कुछ आने वाला है। उसी रात आसमान में उत्तर की दिशा से एक लाल लकीर उभरी, जिसे शून्यनगरी के ज्ञानी कुरवान योगी ने भविष्यवाणी की थी। जब उत्तर दिशा से अग्नि उतरेगी, 8वां द्वार स्वयं खुलेगा। आरव अपने सपनों से परेशान हो गया था। हर रात वो किसी नए स्थान, नई भाषा और अनजान चेहरों में खो जाता। उसकी आंखों से कभी कभी रोशनी निकलती और उसका चेहरा पल भर के लिए बूढ़ा दिखने लगता। गांव के बुजुर्गों ने उसे देवग्रस्त कहा, पर उसकी मां माधवी जानती थी उसका बेटा कुछ खास था। एक दिन आरव ने उसी चिन्ह को फिर से एक पुराने मंदिर की दीवार पर देखा, पर अब वो जलने लगा था। वो हाथ रखते ही बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वो खुद को एक अजीब सी गुफा में पाया। दीवारों पर शिलालेख थे और बीचों बीच वही काली किताब रखी थी। पर यह एक भ्रम था। तभी एक आवाज आई, तुम मेरी देह हो सकते हो या मेरी बाधा। ये वही बंद आत्मा थी जो अब आरव के भीतर प्रवेश करना चाहती थी। बीरबल को अब यह स्पष्ट हो गया था कि अगली पीढ़ी को तैयार करना होगा। उन्होंने शून्यनगरी के पुराने खगोल मंडल को फिर से सक्रिय किया, एक यंत्र जो आत्मा की कंपन को महसूस करता था। और यंत्र ने सीधा उत्तर दिशा की ओर संकेत किया, अर्णवपुर की ओर। बीरबल, राका और एक नई विदुषी विद्या, जो शून्यनगरी की शास्त्राचार्य थी, तीनों निकल पड़े उत्तर की ओर। अर्णवपुर पहुंचने पर बीरबल ने आरव को पहली बार देखा। एक शांत पर आंखों में तूफान समेटे हुए बालक। बीरबल ने उससे एक सवाल पूछा, यदि तुम हर चीज को जान सकते तो क्या जानना चाहोगे, दुनिया का अंत या अपना अतीत? आरव कुछ पल चुप रहा और बोला, दुनिया का अंत जानने से क्या होगा, अगर मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूं। बीरबल मुस्कुराए। शुरुआत यहीं से होती है। एक रात आरव अपने सपने में फिर उसी आत्मा से मिला, पर इस बार आत्मा बोली, मैं तेरे भीतर नहीं घुसना चाहता। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि वह जिसने मुझे कैद किया, बीरबल, वो झूठा है। उसने ज्ञान को कैद किया, मुक्त नहीं किया। अब आरव के मन में शक पैदा हुआ। क्या बीरबल सच में अच्छाई के पक्ष में थे? क्या आत्मा सिर्फ न्याय मांग रही थी? शून्यनगरी लौटने पर आरव ने महसूस किया कि वो जगह उसे बुला रही है। पुराने 7 द्वार फिर से प्रकट हुए, लेकिन अब उनके बीच एक 8वां द्वार दिखा, जो पहले कभी नहीं था। वो पत्थर का बना हुआ था, लेकिन बीच में एक दरार थी, जैसे वो स्वयं टूटा हो। दरवाजे पर कोई लिखावट नहीं थी, सिर्फ एक गूंजती आवाज, जो सत्य से डरे वो लौट जाए, जो संशय में हो वही रुके, जो पूर्ण जानना चाहता हो वो भीतर आए। बीरबल ने आरव की ओर देखा, तुम्हें अकेले जाना होगा। 8वां द्वार पार करते ही आरव एक विशाल गोल कक्ष में पहुंचा, स्मृति मंदिर। यहां उसके हर पिछले जन्म की झलकियां थी। वो एक बार शिष्य रहा, एक बार राजा, एक बार संत और एक बार विश्वासघाती। अब उसे समझ में आया, वही आत्मा जिसने किताब से बात की थी, उसकी अपनी ही एक पुरानी छाया थी, एक अधूरी आत्मा जो अभी तक पूर्णता नहीं पा सकी। तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूं, आत्मा बोली। अब आरव को एक चुनाव करना था, वो आत्मा को पूर्ण कर दे, खुद का अतीत स्वीकार करके, या आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर दे, अपने वर्तमान को बचाने के लिए। आरव ने आत्मा से कहा, यदि तुम मेरा ही हिस्सा हो तो तुम्हारा सत्य भी मेरा है। मैं तुम्हें न कैद करूंगा न मुक्त, मैं तुम्हें समझूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। आत्मा पहली बार शांत हुई। वो मुस्कुराई, अब मैं पूर्ण हूं और तुम अब सिर्फ आरव नहीं, एक संयोजक हो, 2 युगों का पुल।
आरव 8वें दरवाजे से बाहर निकला। बीरबल और बाकी सब उसकी ओर देख रहे थे। अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी। बीरबल ने कहा, अब तुम्हें तय करना है, क्या 9वां दरवाजा भी बनेगा? आरव कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ अपनी हथेली खोली, जिसमें एक नया चिन्ह था, नवग्रह मंडल, 9 बिंदुओं से घिरा एक शून्य। 7 दरवाजे परीक्षा थे, 8वां पहचान थी, लेकिन 9वां दरवाजा, वो तो निर्माण होगा। शून्यंगरी में चांदनी रात थी। आकाश में 9 तारे एक ही रेखा में चमक रहे थे। एक दुर्लभ खगोलीय संयोग। बीरबल, आरव और विद्या एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर उस ज्योति को निहार रहे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, 8वां दरवाजा हमारे अतीत की परीक्षा थी, लेकिन अब 9वां दरवाजा स्वयं अपने निर्माता को खोज रहा है। आरव चुप रहा। उसकी हथेली पर जो नवग्रह चिन्ह उभरा था, वो अब धड़कने लगा था, जैसे समय स्वयं उसकी नसों से बात कर रहा हो। 3 महीने बीत गए। शून्यंगरी में अजीब घटनाएं होने लगी थी। किताबें खुद ब खुद पन्ने पलटने लगी। पत्थर की मूर्तियां, जो वर्षों से स्थिर थी, अब अपनी मुद्रा बदल रही थी। और सबसे चौंकाने वाला, बीरबल की परछाई अब उनसे अलग दिखने लगी थी। शून्यंगरी के महामंत्री वरुण सेन ने यह देखा और तुरंत बीरबल को सूचना दी। यह परिवर्तन एक संकेत है, बीरबल बोले, लेकिन यह भविष्य का नहीं, संभावना का संकेत है। दक्षिण की ओर बसे एक गांव मायनकुंड में एक साधारण किसान के घर एक बालक ने जन्म लिया, लेकिन उसका रोना कोई साधारण नहीं था। जब उसने जन्म लिया, गांव की सभी घड़ियां 3 मिनट पीछे हो गई। उस बालक के पांव के नीचे वही चिन्ह था, नवग्रह मंडल। गांव के पुजारी त्रिपदाचार्य ने कहा, यह बालक या तो दैविक रक्षक बनेगा, या वो जो 9वां दरवाजा तोड़ेगा। शून्यंगरी में काले पत्थर की किताब फिर से हलचल में आ गई। आरव अब 17 वर्ष का हो चुका था। उसके सपने अब भी आते थे, लेकिन अब उसमें वो आत्मा मुस्कुराती नहीं थी, वो रोती थी। तुमने मुझे अधूरा छोड़ा, आरव। अब तुम्हारा अधूरापन ही तुम्हारी अगली परीक्षा बनेगा। हर 100 वर्षों में एक बार नक्षत्र मेला लगता था, जहां अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञानी, योगी, दृष्टा और भविष्यवेत्ता मिलते थे। इस बार शून्यंगरी का प्रतिनिधि आरव बना। वहां उसे मिला एक वृद्ध, जिसका चेहरा बीरबल से मिलता था, पर वो स्वयं को चंद्रबीर कहता था। चंद्रबीर बोला, बीरबल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। मैं उसका परछाई संस्करण हूं, जिसे छाया में ढाला गया। और मैं जानता हूं कि 9वां दरवाजा क्या है, मानव चेतना की अंतिम सीमा। आरव और चंद्रबीर ने मिलकर खोज शुरू की। 9वां दरवाजा कहीं नहीं था, कोई भवन, गुफा या संरचना नहीं। लेकिन चंद्रबीर ने समझाया, 9वां दरवाजा भौतिक नहीं, ये मानसिक यंत्रणा है। जो इसे खोलता है, वो स्वयं के भीतर एक दरवाजा बन जाता है। आरव को समझ में आया, यही कारण है कि बीरबल की परछाई बदल रही थी। वो द्वार स्वयं बन गए थे, पर इसका अर्थ ये भी था, जो 9वां दरवाजा बनेगा, वो मिट भी सकता है। शून्यंगरी में अचानक विद्या लापता हो गई। बीरबल ने एक रहस्यमयी खगोल पथ का प्रयोग कर उनके अस्तित्व को ट्रेस किया। वे एक ऐसी कालसीमा में थी, जो संभावना और भ्रम के बीच थी। विद्या 9वें दरवाजे के पहले प्रवेशकर्ता बन चुकी है। बीरबल बोले। अब आरव को तय करना था, क्या वो उनका अनुसरण करेगा? आरव ध्यान में बैठा। पूरे शरीर को छोड़कर उसकी चेतना ही यात्रा पर गई। वो पहुंचा एक ऐसे शून्य में जहां कुछ भी स्थिर नहीं था। कोई आकार नहीं, कोई दिशा नहीं, पर वहां एक ध्वनि थी। उसकी मां की पुकार, बीरबल की हंसी, आत्मा की चीख, विद्या की फुसफुसाहट, सब एक साथ। और फिर एक आवाज, क्या तुम तैयार हो निर्माण बनने को? आरव ने आंखें खोली। अब वो 9वां दरवाजा स्वयं था। अब आरव के भीतर से 2 शक्तियां टकरा रही थी। वो चेतना जो निर्माण करना चाहती थी, एक नया युग, नया दर्शन,
और वह जो हर अतीत को मिटा देना चाहती थी, ताकि कोई दरवाजा न रहे, सिर्फ अराजकता हो। इन्हीं के द्वंद्व में विद्या प्रकट हुई, पर वे बदली हुई थी। उन्होंने कहा, आरव, मैं नवे द्वार की रक्षक हूं, लेकिन अगर तुम उसे तोड़ना चाहो तो मुझे रोकना होगा। बीरबल, जो अब वर्षों से आत्मा शुद्ध अवस्था में थे, एक अंतिम संवाद में आरव से बोले, दरवाजे बंद करने के लिए नहीं होते आरव, वे सिर्फ ये देखने के लिए होते हैं कि कौन लौटेगा और कौन आगे जाएगा। अगर तुम इस द्वार को तोड़ दोगे तो हर अगला बीरबल, हर अगला आरव सिर्फ भ्रम बन जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे बचा लो, तुम समय बन जाओगे। आरव ने निर्णय लिया। उसने नवग्रह चिन्ह को जमीन पर खींचा और अपनी चेतना से उसे जलाया। एक चमकदार विस्फोट हुआ। जब रोशनी छंटी, शून्यंगरी के सभी लोग होश में थे, लेकिन आरव कहीं नहीं था। कुछ कहते हैं वो नवे दरवाजे में समा गया, कुछ कहते हैं वो अब हर दरवाजा है। और दूर हिमालय की एक चोटी पर एक लड़की ने जन्म लिया। उसकी हथेली पर दशम बिंदु चमक रहा था। दरवाजों की संख्या कभी स्थिर नहीं होती, क्योंकि मानव चेतना की सीमाएं हमेशा विस्तार की ओर चलती है। शून्यंगरी के आसमान में एक अजीब बदलाव आने लगा था। तारे टेढ़ी रेखाओं में बिखरने लगे थे और चंद्रमा की रोशनी अब नील की जगह हल्की रक्तिमा लेने लगी थी। विद्या, जो अब नवे दरवाजे की रक्षक बन चुकी थी, हर दिन अपने ध्यान में एक ही दृश्य देखती, एक चक्र जिसमें 10 बिंदु थे और बीच में सिर्फ शून्य। आरव गायब था। दुनिया के किसी ज्ञानी, योगी या भविष्यवेत्ता के पास उसका कोई सुराग नहीं था। पर एक बार हिमालय की गुफाओं में ध्यान कर रहे एक सन्यासी ऋषि सोमदेव ने कहा, वो अब इस लोक में नहीं, चेतना के परे है, और जब वो लौटेगा तो 10वां दरवाजा खोल जाएगा या टूट जाएगा। कहानी अब उस लड़की से शुरू होती है जिसका जन्म हुआ था हिमालय की चोटी पर। उसका नाम रखा गया इरा। इरा आम बच्चों से अलग थी। उसकी आंखों में गहरा नीला रंग था और जन्म से ही वो नींद में अजीब भाषा बोलती थी, जिसे पुरातन संवाद कहा गया। 10 वर्ष की उम्र में उसने पहली बार एक बंद कमरे में उस चिन्ह को खींचा, दशम मंडल। उसकी हथेली में 9 नहीं, 10 बिंदु थे और वो 10वां बिंदु हमेशा हल्का सा चमकता रहता। जब इरा ध्यान करती तो वो आरव की आंखों से दुनिया देखती। 10 वर्षों के मौन के बाद एक रात शून्यंगरी की पश्चिमी दीवार से तेज चमक निकली। वहां कोई खड़ा था, पर उसका चेहरा पूरा स्पष्ट नहीं था। वो आरव था, पर अब वो मानव नहीं, विचार बन चुका था। बीरबल की आत्मा, जो अब विशुद्ध ऊर्जा के रूप में शून्य मंदिर में थी, ने इरा से संपर्क किया और कहा, आरव, अब एक द्वार है, पर कौन उसे पार करेगा, ये तय करेगा कि इतिहास फिर से लिखा जाएगा या मिटा दिया जाएगा। इरा को अब 10वां दरवाजा खोजना था, लेकिन ये कोई पत्थर या गुफा नहीं थी। 10वां दरवाजा विचार की परतों में छिपा था। शून्यंगरी की सबसे पुरानी पुस्तक मनुस्मृति कल्पवृक्ष को विद्या ने खोला। उसमें लिखा था, जब 9 द्वारों को एक आत्मा स्वीकार कर ले, तब 10वां द्वार प्रकट होता है, जो न तो पार होता है न बंद होता है, वो बस स्वयं को प्रकट करता है। शून्यंगरी में एक अद्भुत घटना हुई। वे सभी आत्माएं जो पहले के दरवाजों से जुड़ी थी, 7 ऋषि, एक विश्वासघाती राजा, आरव की पूर्वछाया, विद्या का भविष्य बोध, सब एक आत्मिक मंडल में उपस्थित हुए। इरा को उनके प्रश्नों का सामना करना था। तुम्हारे भीतर वो चेतना क्यों है? क्या तुम 10वां दरवाजा हो या सिर्फ उसकी वाहिका? यदि दरवाजा खुल गया तो क्या दुनिया इसे स्वीकार पाएगी? इरा ने उत्तर नहीं दिए। उसने सिर्फ एक प्रश्न पूछा, क्या 10वां दरवाजा एक संयोग है या दंड? तभी आत्माएं मौन हो गई। एक महायोग के दौरान, जब शून्यंगरी के सभी ज्ञानी, साधक और रक्षक एकत्र थे, इरा ध्यान में बैठी। धरती कांपने लगी। आकाश में बिजली नहीं,
चेतना की तरंगे दौड़ने लगी। बीच में प्रकट हुआ एक दीप्तिमान चक्र, जिसमें 10 बिंदु जल रहे थे। बीच का बिंदु फड़कता था। वो द्वार नहीं था, स्वतः प्रकट चेतना थी। अब आरव भी वहां प्रकट हुआ, लेकिन वो अब आरव नहीं, अनंतव था, चेतना का स्तंभ। अनंतव ने कहा, यह दरवाजा नहीं खोला जा सकता। ये केवल तब प्रकट होता है जब मानव अपना स्वार्थ त्याग कर सत्य की ओर चले। लेकिन जो इसे जबरदस्ती पार करेगा, वो चेतना का विलय बन जाएगा। पर शून्यनगरी में एक गुप्त समूह था, निग्रमार्गी, जो चाहता था कि दशम दरवाजे से पार होकर अमरता हासिल की जाए। उनका नेता था रागनव, जो बीरबल के समय का एक खंडित विद्वान था, जिसने कभी 7वां दरवाजा पार करने की कोशिश की थी, लेकिन अटक गया था। अब वो इरा की चेतना को पाना चाहता था, ताकि वह दरवाजा बन जाए। इरा को अब एक चुनाव करना था। वो अपने भीतर की चेतना को मोक्ष में विलीन कर दे, ताकि दरवाजा कभी प्रकट न हो, या वो उसे स्थिर कर दे, ताकि समय आने पर कोई योग्य व्यक्ति उसे पार कर सके। विद्या, अनंतव और बीरबल की आत्मा तीनों उसके साथ थे, लेकिन रागनव और निग्रमार्गी हमला करने ही वाले थे। ये युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ा गया। शब्द ही अस्त्र थे और निर्णय ही शस्त्र। रागनव ने कहा, अमरता मानव का अधिकार है। इरा ने उत्तर दिया, अमरता सिर्फ शरीर की नहीं, चेतना की होनी चाहिए। जो समझेगा वही बचेगा। निग्रमार्गी पराजित हुए, लेकिन रागनव ने अंतिम कोशिश में खुद को इरा की चेतना में विलीन करने की कोशिश की। इरा ने ध्यानस्थ होकर एक अंतिम सूत्र बोला, मैं दरवाजा नहीं बनूंगी, मैं वो होंगी जो दरवाजों को देखने की दृष्टि दे। दशम चक्र मंद पड़ गया। 10वां बिंदु खुद ही फूट गया। उसमें से निकली एक अनंत रश्मि और फिर शांति। रागनव खो गया, उसकी चेतना विसरित हो गई। इरा ने अपना नाम त्याग दिया। वो अब दृष्टि कहलाती है, वो जो देखती है पर प्रकट नहीं होती। शून्यनगरी में अब कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन हर बुद्धिमान की चेतना में वो एक चक्र धीरे धीरे घूम रहा है। शून्यनगरी में एक नई सुबह आई, लेकिन उस दिन की सुबह में कुछ था जो पहले कभी नहीं था। आसमान पर एक अजीब सी धुंध थी, जैसे समय ने अपना रास्ता खो दिया हो। हर इमारत, हर भवन, हर गली में एक ठंडक थी, जैसे किसी ने शांति के भीतर गहरी घबराहट दबा दी हो। इरा अब दृष्टि बन चुकी थी, अपने गहरे ध्यान में बैठी थी, अपने भीतर की चेतना से संवाद करती। उसने देखा एक चक्र जो अब नहीं घूम रहा था। यह चक्र टूट चुका था, लेकिन उस टूटे चक्र के बीच एक नया चिन्ह उभरा था। 11वां चिन्ह। यह चिन्ह अज्ञात, अलौकिक और अनबुझ था। इस चिन्ह के साथ जुड़ा था एक रहस्य जो समय की सीमाओं को भी पार करता था। दशम दरवाजा के बाद अब 11वां चिन्ह आया था, और यह संकेत दे रहा था कि अब शून्यनगरी का वास्तविक सत्य सामने आने वाला था। 11वां चिन्ह एक ऐसा प्रतीक था जिसे कोई भी नहीं समझ सका था। ये एक घेरा था जिसमें बीच में एक बिंदु था और उसके चारों ओर गोलाकार लकीरें खींची गई थी। कुछ लोग इसे निर्वाण का चिन्ह मानते थे, तो कुछ इसे समय की कुंडली का रूप मानते थे। लेकिन इरा को यह महसूस हुआ कि यह चिन्ह किसी अन्य सत्य का संकेत था। यह चिन्ह एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। इरा ने अपने आप से कहा। वो जानती थी कि उसे इस चिन्ह का रहस्य हल करना होगा, वरना शून्यनगरी में शांति का ये छद्म संसार टूट जाएगा। शून्यनगरी की पवित्र गुफाओं में एक पुरानी किताब थी, जिसे विवेक सूत्र कहा जाता था। ये किताब कई शताब्दियों से बंद पड़ी थी, और इसके पन्नों पर जटिल वेदांत दर्शन और गूढ़ रहस्यों के संकेत थे। इरा ने उसे खोलने का फैसला किया, और जब उसने किताब खोली तो उसके पन्नों पर कुछ लिखा था। जब 10वें दरवाजे के बाद 11वां चिन्ह प्रकट हो, तो समय खुद को अपनी छाया में ढूंढेगा। ये चक्र वही है जो अनंतता के दरवाजे को खोलेगा
पर ध्यान रहे, जो इसे पार करेगा वो स्वयं समय बन जाएगा। ये शब्द गहरे थे। अगर इसका अर्थ यही था कि 11वां चिन्ह समय के भीतर कुछ बड़ा परिवर्तन लाएगा, तो इसका मतलब था कि शून्यंगरी में एक ऐसी शक्ति जागृत होनी थी जो न सिर्फ शून्यंगरी के भविष्य को बदल सकती थी, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अस्तित्व को भी प्रभावित कर सकती थी। इरा ने अपनी यात्रा शुरू की। वो जानती थी कि ये यात्रा अकेले नहीं की जा सकती थी, और इसलिए उसने बीरबल की आत्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करने का फैसला किया। बीरबल की आत्मा, जो अब शून्यंगरी के मंदिर में शुद्ध ऊर्जा के रूप में बसी हुई थी, एक बार फिर इरा से संपर्क कर सकती थी। वो मंदिर पहुंची और वहां बीरबल की आत्मा ने उसे शब्दों के रूप में दर्शन दिए। दृष्टि, तुम एक महान कार्य पर हो। 11वां चिन्ह तुम्हारे भीतर की शक्ति का परीक्षण करेगा। ये कोई साधारण रास्ता नहीं है। इस यात्रा में तुम्हें अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य का सामना करना होगा। इरा ने पूरी निष्ठा से जवाब दिया, मैं तैयार हूं, गुरु। अब इरा को उस अज्ञात यात्रा पर निकलना था, जो उसे 11वें चिन्ह तक ले जाएगी। लेकिन ये यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, ये मानसिक और आत्मिक यात्रा थी। हर कदम पर उसे एक नई चुनौती का सामना करना था, एक ऐसा सत्य जिसे वो अभी तक नहीं समझ पाई थी। जब इरा 11वां चिन्ह खोजने की यात्रा पर थी, शून्यंगरी में एक और घातक शक्ति जागृत हो रही थी। वो शक्ति थी रागनव। रागनव, जो पहले निग्रह मार्गी था, अब शून्यंगरी के अंधेरे में खुद को फिर से स्थापित कर चुका था। वो पहले की तरह नहीं था। वो अब सिर्फ एक जीवित व्यक्ति नहीं, बल्कि समय और अस्तित्व की बलि चढ़ा देने वाली शक्ति बन चुका था। उसने पाया कि 11वां चिन्ह उसे शक्ति और अनंतता का रास्ता दिखा सकता है। अब समय से परे जाने का समय आ गया है, रागनव ने सोचा। वो जानता था कि इरा को रोकना होगा, नहीं तो वो उस शक्ति तक पहुंच सकती है जिसे वो स्वयं पाना चाहता था। इरा ने एक गहरी गुफा में प्रवेश किया, जहां उसे 10वें दरवाजे का अंतिम रहस्य मिल चुका था। गुफा के भीतर वो एक नई शक्ति महसूस कर सकती थी, जैसे समय की लहरें उसकी ओर खींच रही हों। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए, वो एक नए आयाम में प्रवेश कर गई। समय की अनंत धारा। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। यहां वक्त की कोई सीमा नहीं थी। ये एक ऐसा स्थान था जहां हर पल भविष्य और अतीत के बीच में बहता था। इरा ने महसूस किया कि उसे अब हर एक निर्णय के परिणाम को समझना होगा। यदि वह इस धारा में खो जाती, तो कभी बाहर नहीं निकल सकती। वो जानती थी कि अगर वो 11वां चिन्ह सही तरीके से पहचानती है, तो उसे उस अनंत धारा से बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। रागनव ने 11वें चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसने अपने अंधेरे अनुयायियों को बुलाया और एक खतरनाक योजना बनाई। उनका उद्देश्य था 11वां चिन्ह हासिल करना और उसे अपनी शक्ति के रूप में बदल देना। रागनव ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और शून्यंगरी के समय के तंतु को उलझा दिया, जिससे हर जगह अराजकता फैलने लगी। लोग समय की सीमाओं को समझ नहीं पा रहे थे और उनके लिए ये एक असहनीय स्थिति बन गई थी। आखिरकार इरा और रागनव का सामना हुआ। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं थी। ये मानसिक और चेतना की लड़ाई थी। इरा ने रागनव से कहा, तुम नहीं समझते रागनव, 11वां चिन्ह तुम्हें शक्ति नहीं, विनाश देगा। तुम समय से परे नहीं जा सकते, क्योंकि समय हर अस्तित्व का हिस्सा है। तुम गलत हो इरा। 11वां चिन्ह वो शक्ति है जो मुझे अमर बना सकती है। ये मेरा अधिकार है। इस भीषण संघर्ष के बीच एक पल ऐसा आया जब इरा ने 11वां चिन्ह पहचाना। वो समझ चुकी थी कि ये केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये एक चेतना का स्तर था जो हर व्यक्ति के भीतर छिपा था। इरा ने 11वें चिन्ह को अपने भीतर महसूस किया और ये चिन्ह धीरे धीरे उसकी चेतना का हिस्सा बन गया। वो जान गई कि 11वां चिन्ह एक दर्शन है
जो हर किसी को अपनी वास्तविकता को पहचानने का अवसर देता है। जब इरा ने ये चिन्ह पूरी तरह से स्वीकार किया, तो अचानक शून्यंगरी की धारा स्थिर हो गई। रागनव की शक्ति भी घटने लगी और उसकी छाया गायब हो गई। जब 11वां चिन्ह इरा की चेतना में पूरी तरह से समाहित हो गया, तो शून्यंगरी में शांति लौट आई। लेकिन एक नया सवाल उभरा, क्या इरा वही है जो वो पहले थी? क्या वो अब उस चेतना के द्वार का हिस्सा बन चुकी है जो समय से परे है? शून्यंगरी में एक अजीब शांति थी जो महसूस होने वाली थी, लेकिन स्पष्ट नहीं। ये शांति न तो खुशी थी, न ही दुख, बल्कि वह थी जो कुछ महत्वपूर्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। इरा अब 11वें चिन्ह की सच्चाई को समझ चुकी थी। वो अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थी, वो समय और चेतना के बीच का सेतु बन चुकी थी। लेकिन इस समझ का एक भारी बोझ था। 11वां चिन्ह एक आदर्श से अधिक था। वो एक यात्रा थी जो अज्ञेय और अनजान क्षेत्र की ओर ले जाती थी। इरा ने खुद को पूरी तरह से बदलते हुए महसूस किया। वो न केवल भविष्य को देख सकती थी, बल्कि अतीत को भी अपनी आंखों से देख पा रही थी। और उसी समय वो वर्तमान में भी खो चुकी थी। जैसे हर क्षण एक और दुनिया की शुरुआत था और एक दूसरी का अंत। लेकिन एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था। क्या इरा के रूप में अब वो स्वयं थी या कोई और? जैसे ही इरा ने 11वें चिन्ह को पूरी तरह से समझा, एक अजीब शक्ति का अनुभव किया। शून्यंगरी के आसमान में अचानक तारे एक नई दिशा में गिरने लगे। एक काले धागे की तरह समय की रेखाएं आकाश में टूटने लगी, जैसे कि वो अब अपनी अस्तित्व की नींव से टूट चुका था। ये वो क्षण था जब समय अपनी असल पहचान को खोकर कुछ और बन रहा था। लेकिन फिर इरा को यह एहसास हुआ कि समय केवल एक रेखा नहीं है, ये एक सर्पिल है जिसमें हर क्षण एक नए सत्य को जन्म देता है। और तभी उसे एहसास हुआ कि वो अपनी यात्रा में वापस उसी बिंदु पर लौटी है जहां वो दशम दरवाजे के पास खड़ी थी। लेकिन अब उस दरवाजे का कोई अस्तित्व नहीं था। वो सिर्फ एक प्रतीक था जिसे इरा को समझना था। वो दरवाजा अब एक अवधि बन चुका था जो हर जीवित अस्तित्व के भीतर था, हर व्यक्ति, हर आत्मा, हर विचार। शून्यंगरी की सबसे पुरानी गुफाओं में रागनव, जो अब तक 11वें चिन्ह को एक शक्ति मानता था, अचानक एक नया रूप लेने लगा। उसकी पहचान अब खो चुकी थी और वो सिर्फ एक अंधकार था। वो एक रूपांतरण में था जो अज्ञेय था। ये शक्ति मेरे लिए नहीं है, रागनव ने कहा। उसकी आवाज एक अनहोनी की तरह गूंज रही थी, जैसे वो खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैंने जो किया वो गलत था। 11वां चिन्ह मुझे शक्ति नहीं, केवल एक आत्मिक सत्य दे रहा था। अब रागनव की चेतना भी इरा के पास थी, क्योंकि वो अंततः समझ चुका था कि असल शक्ति संघर्ष में नहीं, बल्कि समर्पण में थी। वो किसी और के भीतर नहीं, बल्कि खुद के भीतर ढूंढनी थी। और यही सत्य था जो उसे सबसे गहरे अंधकार में भी रोशन कर सकता था। इरा के लिए यह क्षण एक अंत और शुरुआत का था। जैसे ही उसने 11वें चिन्ह को पूरी तरह आत्मसात किया, उसे यह समझ में आया कि समय को किसी भी साधारण दरवाजे से नहीं समझा जा सकता। उसे अब समय का पुनर्निर्माण करना था। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे वो समय के हर तंतु को समझने लगी। वो जानती थी कि ये किसी दैवीय शक्ति का खेल नहीं था, बल्कि ये उसके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा का परिणाम था। उसे अब किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं थी। वो खुद से जूझ चुकी थी और अब वो उस गहरे अंतरात्मा को पहचानने जा रही थी जो समय से परे था। इरा ने एक गहरी श्वास ली और फिर शब्दों में कुछ कहा। समय एक बंधन नहीं है, वह एक यात्रा है और मैं उस यात्रा का हिस्सा बन चुकी हूं। अब मैं उस यात्रा का सिद्धांत बन जाऊंगी। उस क्षण में शून्यंगरी के आकाश में एक आभा फैल गई। इरा का रूप धुंधला हो गया और फिर वो धीरे धीरे समा गए।
वो समय के नवल संसार का हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसा संसार जहां अस्तित्व और उसका समापन एक ही प्रक्रिया थे। राघनव, जो अब स्वयं को एक नवजीवित चेतना में महसूस कर रहा था, ने देखा कि शून्यंगरी अब पहले जैसी नहीं रही। ये एक नया रूप ले चुकी थी। वो रूप जो समर्पण और सत्य को स्वीकार करने की शक्ति को दर्शाता था। शून्यंगरी में कोई दरवाजा नहीं था, नहीं कोई अदृश्य सीमा। अब वो एक जीवित समग्र सत्य था जो हर आत्मा के भीतर था। बीरबल की आत्मा, जो अब इरा में समाहित हो चुकी थी, ने एक आखिरी बार शून्यंगरी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा के लिए समय अब एक विचार है, न कि एक रेखा। और हर विचार, हर आत्मा, वो शून्यंगरी में बसने वाली रोशनी है। समय, अस्तित्व और चेतना के परे शून्यंगरी में एक गहरी शांति छा गई। अब किसी भी दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर दरवाजा अब सभी के भीतर था। ये कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन ये न अंत था, न शुरुआत। ये एक चक्र था जो जीवन के हर पहलू में घूमता था। हर एक व्यक्ति, हर आत्मा अपनी यात्रा पर थी, और वो यात्रा कहीं नहीं बल्कि उनके भीतर थी। आज के बाद शून्यंगरी में कोई दरवाजा नहीं था, क्योंकि हर दरवाजा अब प्रेम, ज्ञान और सत्य के प्रतीक थे। और इरा, जो पहले एक साधारण लड़की थी, आई